राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी विद बूस्टर में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आपको पता है हमने बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 6 अभी हम कर रहे हैं स्टाफिंग। इससे पहले हम कर चुके हैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग होता क्या, ठीक है। इन दो के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग होता क्या, आज हम स्टाफिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टाफिंग को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ऐसा बता दूँ स्टाफिंग होता क्या है। देखिए, स्टाफिंग का मतलब होता है कि स्टाफ जिसको हम कहते हैं, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो हमें ना वहाँ ना स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज के टाइम में मशीनी मतलब जो मशीनी युग आ चुके हैं तो उससे सारा काम जल्दी हो जाएगा। काम तो उससे जल्दी होएगा, लेकिन सबसे पहले हमें वो अपने आप तो नहीं चलेंगे, वो लोगों की हेल्प से ही चलेंगे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्टाफ, ठीक है, जो मतलब कंपनी के में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कंपनी क्या है, ऐसे भी अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो वहाँ पे हमें स्टाफ की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाफिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाफिंग होता क्या है, हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में भी आता तो हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। इससे और कम जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। देखिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड अ पीपल to run smoothly. Machine, money and material are important, but people is make everything works. Staffing is an important function of a management because it help us to select a skilled employees, place them in suitable jobs, train them for a better performance, keep them motivated. Without proper staffing, even a good plan cannot success. देखिए, इन्होंने बताया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और अगर लोग रहेंगे तो हमारा जो वर्क होएगा कैसे, बिल्कुल स्मूथली तरीके से चलेगा, ठीक है। और मनी मशीन और जो मटेरियल है, इससे भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयज़ हमारे, ठीक है। लोगों जो जिनको हम कहते हैं एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। स्टाफिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ये स्टाफिंग के इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, देखिए। सिलेक्ट सिलेक्ट स्किल्ड एम्प्लॉयज़, मतलब ऐसे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना, ठीक है, जो जिसको हर चीज़ की नॉलेज हो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, कि कैसे हमें करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आगे है प्लेस दैम इन सुटेबल फॉर दो, ट्रेन दैम बेटर परफॉर्मेंस, कीप दैम मोटिवेट। विदाउट प्रॉपर स्टाफिंग इवन अ गुड प्लान कैन नॉट सक्सेस्ट। मतलब अगर हम देखा जाए ना तो एक तो हाँ, लोगों को जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मोटिवेट करना है, ठीक है। मोटिवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो, ठीक है, जो काम को अच्छे तरीके से करें, ठीक है। और ट्रेन दैम बेटर परफॉर्मेंस, अगर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो बेटर परफॉर्मेंस भी करेंगे, ठीक है, अच्छा काम कर सकते हैं। विदाउट प्रॉपर स्टाफिंग इवन अ गुड प्लान कैन नॉट सक्सेस। मतलब विदाउट स्टाफिंग के बिना हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स को प्लान नहीं कर सकते और ना हमें उसे उसमें सक्सेसफुल मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग। मीनिंग देखिए क्या होता है हमारा। स्टाफिंग इज अ प्रोसेस फाइंडिंग अ राइट पीपल फॉर अ राइट जॉब एट अ राइट टाइम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग में देखिए क्या बताया इन्होंने, बताया कि मतलब स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें सही जॉब के लिए सही लोगों को चूज करना, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वर्कर है तो मैंने उसको मतलब मैनेजर का काम जो होते हैं, हम जो बड़ी बड़ी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उन उसका काम दे दिया उनको संभालने के लिए। नहीं, मतलब हम ऐसे पर्सन को हायर करेंगे जो स्किल्डफुल भी हो और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प भी करे, ठीक है, और उस चीज़ की उसको नॉलेज भी हो, ठीक है। इट्स इट इंश्योर दैट ऑल पोजीशन आर filled without qualified and capable employees। देखिए वही चीज़ है कि मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए ना तो मतलब स्किल्डफुल ही पर्सन चाहिए होता है, ठीक है, क्वालिफाइड, ठीक है, कि ताकि वो बिजनेस को अच्छे से चला सके। देखिए इन सिंपल वर्ड में क्या बताया, स्टाफिंग मीन्स हायरिंग अ मैनेजिंग पीपल टू डू द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
इन्होंने बताया कि स्टाफिंग का मतलब होता है एक ऐसे पर्सन को हायर करना जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का भी वर्क उठा के किसी को दे दूंगी, कहूँगी कि नहीं आपको ये काम करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक क्वालिफाइड पर्सन को जो स्किल्डफुल पर्सन है, ठीक है, उसी को हम वो जॉब के लिए हायर करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल आपको बताती है, इमेजिन अ स्कूल ओपन अ न्यू ब्रांच। एक स्कूल है, नया स्कूल खुल रहा है, तो टू रन द स्कूल मैनेजमेंट विल, देखिए अगर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो कि कैसे चलाना है, ठीक है। टू हायर अ टीचर फॉर अ डिफरेंट सब्जेक्ट, ऐसे टीचर को हायर करेंगे जो हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हो, ठीक है। मतलब जैसे हिंदी के अलग हो, इंग्लिश के अलग हो, मैथ्स के अलग हो, ठीक है। और ऐसा ही होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल में देखा जाए तो अलग अलग टीचर ही होते हैं सब्जेक्ट के, ठीक है। अपॉइंटेड अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। रिक्वायर्ड अ क्लर्क एंड हेल्पर, और जो देखा जाए तो क्लर्क की और जो हेल्पर्स होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है हमें अपने ब्रांच में। ट्रेन अ न्यू टीचर्स, मतलब न्यू टीचर्स को ट्रेन करना, ठीक है। दिस होल प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड प्लेसिंग पीपल इन अ जॉब इज कॉल्ड अ स्टाफिंग। इसको हम क्या कहेंगे, एक होल प्रोसेस है, ठीक है। लोगों को सिलेक्ट करना और उनको उनके सही जगह पर उनको बताना कि आप यहाँ यहाँ पे आप कर सकते हो, मतलब उस जॉब के लिए वो बेटर है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टाफिंग, ठीक है। डेफिनेशन देखिए क्या है, स्टाफिंग इज अ मार्जिनल फंक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, प्लेसिंग एंड राइट पीपल इन द राइट जॉब। देखिए स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है, अगर हम प्रोसेस पढ़ेंगे ना इसके आगे तो ये सब आएंगे, ठीक है। रिक्वायरिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, ठीक है, प्लेसिंग, ये सब होता क्या है, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए हम चूज कर सके, ठीक है। मतलब ये पर्सन इस जॉब के, अब जैसे एक टीचर है तो वो टीचर का ही काम है क्या, पढ़ाना, तो उसका काम एक मतलब देखा जाए तो एक स्टाफ, ठीक है, हर एक स्टाफ में अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर है, ठीक है। तो वो जो टीचर है वो अलग अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उनका वो जॉब फिक्स है कि मुझे इस क्लास को पढ़ाना है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। तो वो राइट जॉब होगी उनके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने एसएसटी वाले टीचर को कहा कि आपको मैथ्स पढ़ाना है, मैथ्स वाले को कहा आपको इंग्लिश पढ़ाना है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ता है, ठीक है। देखिए फीचर्स क्या है, हम फीचर्स पढ़ लेते हैं इसके। पीपल ओरिएंटेड फंक्शन, पीपल ओरिएंटेड फंक्शन इसका फर्स्ट फीचर है, देखिए क्या है, स्टाफिंग डील विद ह्यूमन रिसोर्सेज नॉट अ मशीन मटेरियल, इट फोकस ऑन सेलेक्टिंग, मार्जिनल, मैनेजिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इन्होंने क्या बताया है कि पीपल ओरिएंटेड मतलब एक, जैसे देखा जाए ना तो पीपल ओरिएंटेड का मतलब होता है कि इसमें ना कोई मशीन ना कोई मटेरियल, उनको मतलब कोई इतना रोल नहीं होता है इसमें। पीपल ओरिएंटेड का मतलब होता है सिर्फ लोग, ठीक है, सिर्फ लोगों को ही हायर करना, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इनका फोकस होता है सिर्फ लोगों को हायर करना, मतलब कि अगर उनको नॉलेज और उस चीज़ के क्वालिफाई हैं, ठीक है, तो उसी जॉब के लिए वो मतलब परफेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। मतलब देखा जाए तो एक राइट पर्सन, अगर एक टीचर है, टीचर को अगर कहा कि आपको जैसे जैसे सॉरी, टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, डॉक्टर का काम है पेशेंट को ट्रीट करना, ठीक है, सबका अपना अपना काम है, ठीक है। तो वैसे ही है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम राइट जॉब की बात करें तो एक पर्सन है, तो एक वर्कर है और एक कंपनी में है जो एमडी है। अगर एमडी को कहा नहीं, एक वर्कर को कहा कि आपको एमडी के लेवल काम करना है, तो वो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको तो उतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है।
तो इसमें क्या बताए, मतलब एक राइट पर्सन होना चाहिए राइट जॉब के लिए, ठीक है। द मेन एम इज टू प्लेस अ क्वालिफाइड पीपल इन द सुटेबल पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड एबिलिटी। वही बात है, एक तो उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पास उस चीज़ की जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट, और स्किलफुल होना चाहिए, ठीक है। देखिए थर्ड है हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एक तरह देखा जाए तो स्टाफ जो कभी मतलब रुकता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे कहता है कि हाँ मैं आज यहाँ पे हूँ, अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँगा तो शायद मेरे पीछे काम ना होए, ऐसा नहीं होता। मतलब वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आज हम यहाँ हैं तो कल हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलती ही रहती है। आज कोई और पर्सन था तो कल कोई और है, ठीक है। स्टाफिंग इज नॉट डन ओनली वंस, एम्प्लॉयज मे बी लीव, रिटायर और प्रमोट, सो न्यू पीपल हायर रेगुलरली, ठीक है। वही बात है, मतलब अगर रिटायर भी हो पर्सन तो उसकी जगह दूसरे पर्सन रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्वॉल्व रिक्वायरमेंट्स एंड सिलेक्शन। रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन देखिए क्या होता है, इट इंक्लूड अ फाइंड अ कैंडिडेट रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट को फाइंड करना, उसको हमें क्या आता है रिक्वायरमेंट। अगर मुझे आज जैसे किसी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगी, मैं एडवर्टाइजमेंट निकलवाऊँगी, ठीक है, और जगह जगह बताऊँगी कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक टीचर की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो एक रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद है चूजिंग द बेस्ट वन सिलेक्शन फॉर द जॉब। तो मेरे पास सब बहुत सारे जैसे रिज्यूम आ गए, ठीक, उसमें से जो टीचर्स जो बेस्ट टीचर होगा जिसको मुझे लगता है कि वो अच्छे से उसको उसकी नॉलेज है, ठीक है, वो अच्छे से करा सकता है बच्चों को, ठीक है, तो उसको मैं क्या करूँगी हायर करूँगी, ठीक है, सिलेक्ट करूँगी, ओके। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ पॉइंट इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए आफ्टर हायरिंग एम्प्लॉयज आर ट्रेंड टू इम्प्रूव अ नॉलेज एंड स्किल बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेते हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको ना कहीं ना ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, कि आपको ना इस तरीके से काम करना है, ठीक है। अगर कोई जैसे मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी में मैंने एक नई पर्सन को हायर किया, ठीक है, और उसको उस चीज़ की नॉलेज है, ठीक है, अच्छे नॉलेज है उसको, अच्छा परफॉर्म करता है वो, लेकिन उसको कहीं न कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो उसको क्या करेंगे हम, उसको हम न ट्रेनिंग देंगे, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ, 3 मंथ, ठीक है? वैसे इतनी ही दी जाती है ट्रेनिंग देखा जाए तो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, 2 और 3 भी चल जाता है, ठीक है? तो उसके हिसाब से उसको धीरे-धीरे ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको इस तरीके से काम करना है, ऐसे करना है, ठीक है? तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, वैसे ही उस काम को धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, हेल्प इन एम्प्लॉयज़ ग्रोथ। हेल्प इन एम्प्लॉयज़ ग्रोथ क्या होते हैं, स्टाफिंग ऑल्सो फोकस ऑन अ प्रमोशन ट्रांसफर एंड कैरियर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए एम्प्लॉयज़ ग्रोथ का मतलब होता है कि अगर मैं आज इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, ठीक है, कहीं पढ़ा रही हूँ, तो अगर मेरे को ट्रेनिंग है कि मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ अच्छे से, ठीक है, और एक्सपीरियंस है मेरे पास कि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती हूँ बिल्कुल माइंड फ्री होके, ठीक है, और तो इस और फिर मैं आज इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और कल मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँगी, वहाँ अपना रिज्यूम दूँगी, ठीक है, तो वहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है, तो मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँगी जहाँ पे पैकेज भी मेरा बहुत अच्छा होएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़ ग्रोथ, ठीक है। आपने देखा होगा ज़रा जैसे अ, हर जगह स्टाफ होते हैं, एज अ कंपनी की भी देख लो या किसी स्कूल की देख लो, कहीं की भी देख लो, ठीक है, तो वो अपना रिज्यूम इधर उधर भेजते रहते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से उनको अच्छी पेमेंट मिल रही है कहीं किसी और जगह दूसरी जगह, ठीक है, और उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो उस जॉब को क्या करते हैं, वहीं से लीव कर देते हैं और वहाँ दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कैरियर उनका डेवलप्ड हो रहा है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एट ऑल द लेवल। देखिए स्टाफिंग जो है हमारा हर एक लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो, चाहे लो लेवल हो, ठीक है। मतलब
देखा जाए टॉप लेवल में भी स्टाफ है, मिडल लेवल में भी स्टाफ है और लो लेवल में भी स्टाफ है, ठीक है। तो सब सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं और काम को बिल्कुल स्मूथली तरीके से करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा कंक्लूजन ऑफ स्टाफिंग। कंक्लूजन मैंने आपको पहले बताया है कि अगर हम करते हैं तो कंक्लूजन जरूर लिखिए। देखिए स्टाफिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इंश्योर दैट एन organization has a right people in a right position. Without capable employees, plan and resources cannot be used properly. देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि स्टाफिंग हमारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब किसी राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए चूज करना, ठीक है। वैसे काम थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके स्किल्ड के हिसाब से उसको वहाँ से हायर करते हैं, ठीक है। और उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में बताते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी आगे जाके हेल्प करता है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। देखिए आगे क्या है, इट हेल्प इन स्मूथ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, हमारी हेल्प होती है, वर्क जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल स्मूथली तरीके से काम करता है। बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेटर परफॉर्मेंस होती है। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में अचीवमेंट को मतलब मिलती है, ठीक है। मतलब अगर हमारा टारगेट है कि महीने में हमें 100 गुड्स को सप्लाई करने हैं, ठीक है, मार्केट में, तो टारगेट है। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ और जो हमारे स्टाफ है बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करें, ठीक है, अच्छे तरीके से काम करें ना, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इससे हम अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, राधे राधे। आगे देखिए क्या है, स्टाफिंग कनेक्टिंग पीपल विद वर्क प्ले अ की रोल इन सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब स्टाफिंग एक ऐसा मतलब कनेक्शन बनाता है लोगों के बीच में और एक ऐसा वर्क प्ले कराता है कि जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव कर पाते हैं। जो हमारा वर्क है बिल्कुल स्मूथली तरीके से चलता है, ठीक है, और हम अपने जो हमारा ग्रोथ लेवल है वो हमारा बढ़ता ही रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और जो इसके नोट्स हैं मैं आपको कमेंट में पिन कर दूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।